कभी ऐसा हुआ है मेरे साईं परिवार कि आपने बाबा से दिल से दुआ मांगी, रात दिन रोए, पर फिर भी लगा बाबा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये सवाल बहुत सारे भक्तों के मन में आता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप भी किसी के माँ बाप हो या किसी से दिल से प्यार करते हो ना, तो सच सच बताइए, क्या आप अपने बच्चों की हर एक बात मान जाते हो, या सिर्फ वही बात मानते हो जो उनके लिए सही, सुरक्षित और उनके भले की हो? मुझे बताइए। चलिए एक मिसाल सोचिए। दो बच्चे आपके पास आते हैं। एक बच्चा रो रहा है और कहता है मुझे बाहर जाके खेलना है। दूसरा बच्चा जिद कर रहा है और कह रहा है कि मुझे चाकू के साथ खेलना है। अब बताइए आप किसको सुनोगे? क्या आप उस बच्चे की बात मानोगे जो चाकू के साथ खेलना चाहता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से रो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। आप जानते हो कि उसकी ज़िद उसके लिए खतरनाक है। आज वो समझे या ना समझे, एक दिन वो ज़रूर समझेगा कि माँ ने उसका बचाव किया था। साईं बाबा भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो हम सबके डिवाइन पेरेंट हैं। वो हर आंसू देखते हैं, हर दुआ सुनते भी हैं, पर हर बात का जवाब नहीं देते। वो सिर्फ हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही हो। एक और मिसाल सोचिए। फिर से दो बच्चे आपके पास हैं। एक बच्चा रो रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। दूसरा बच्चा रो रहा है और कहता है कि मुझे जहर टेस्ट करना है, वो जो रैट किल नहीं होता, वो टेस्ट करना है, मुझे अभी दो। तो आप पहले किसको संभालोगे? जाहिर सी बात है, आप उस बच्चे को खाना दोगे जो भूखा है। जो जहर मांग रहा है उसकी बात नहीं मानोगे, चाहे वो कितनी भी जिद करे। बाबा भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। कभी कभी हम जो मांगते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए जहर जैसे होता है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक नौकरी जो हमारी शांति छीन लेगी, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें बाबा से दूर ले जाएगी। हमारा क्या है, हम सिर्फ आज देखते हैं, बाबा पूरा कल देखते हैं। इसीलिए वो सिर्फ वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो जब भी आपको लगे कि बाबा चुप है, तो समझ लीजिए वो आपको किसी मुसीबत से बचा रहे हैं, या शायद वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सच तो ये है कि बाबा की खामोशी में भी प्यार छुपा होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब हम बाबा को अपना गुरु भी मानते हैं। कहते हैं ना कि साईं बाबा मेरे गुरु हैं। तो गुरु से सिर्फ मांगना ही काफ़ी नहीं होता। गुरु के प्रति एक शिष्य की जिम्मेदारी भी होती है। गुरु का काम है अंधेरों में रोशनी दिखाना, और शिष्य का काम होता है बिना सवाल के उस रोशनी में चलना। शिष्य वो होता है जो गुरु की हर बात को श्रद्धा और समर्पण से माने, चाहे समझ आए या ना आए। जब हम कहते हैं बाबा नहीं सुनते, तो थोड़ा सा रुख बदल कर सोचिए कि क्या मैं बाबा की सुन रहा हूँ? क्या मैं उनकी बातों पे विश्वास कर रहा हूँ? क्या मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? कर्म खोटे हमारे, मनमानी आचरण करें हम, गलत काम करें हम, बाबा जो रास्ता दिखाए उन पर हम नहीं चलेंगे, उसका विपरीत करेंगे हम। एज अ रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी में दुख हम खुद बुलाते हैं, पर उसके बाद भी दोष अपने गुरु साईं को देते हैं। ये बहुत गलत है। हमारे जीवन में जितना दुख है वो हमारे खोटे कर्म से है, इसके लिए बाबा जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, गुरु शिष्य का रिश्ता एक समझौता नहीं होता, वो एक अटूट विश्वास होता है। जब एक शिष्य आधा विश्वास से नहीं, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर गुरु के विश्वास से जीता है, तब जाके गुरु भी अपना कृपा पात्र उस पर बरसाता है। तो जब आप बाबा को अपना गुरु मानते हैं, तो आपका आचरण भी एक शिष्य की तरह होना चाहिए। उन पर भरोसा रखिए, वो सुन रहे हैं और वो सही वक्त पर सब कुछ देंगे जो आपके जीवन के लिए सही होगा। जय साईं राम।